नमस्कार दोस्तों। हम लोग मन, मस्तिष्क यानी कि ब्रेन एंड माइंड के बारे में डिस्कशन शुरू किए थे। अपने विचार हम लोगों ने आपस में शेयर करने की कोशिश सीरीज शुरुआत की थी। उसी के तहत मन और मस्तिष्क पर बोलना, समझना आज के युग में क्यों आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे विचार, आइडियाज़ इतने एक्सपेंड कर गए हैं कि बहुत ढेर सारा कन्फ्यूज़न पैदा हो चुका है। उस सारे कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए, एक सच्चाई को जानने के लिए कि चीज़ें वास्तव में कहाँ से निर्मित हो रही, कहाँ से आ रही, कैसे आ रही, इसी के तहत हमें मन और मस्तिष्क के बारे में जानना, उसके संबंधों को जानना, बाहरी वातावरण का जो संबंध है मस्तिष्क के साथ वो आवश्यक है, ज़रूरी है। बहुत सारी जो वैचारिक मोस्टली सैद्धांतिक आपाधापी है उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उस मकड़जाल से बाहर आने के लिए मन मस्तिष्क के अगर हम संबंध को ठीक से समझते हैं, जानते हैं, समझ लेते हैं तो बहुत इजी रहेगा। और ये मन मस्तिष्क को समझना ज़्यादा कठिन बात नहीं है, ज़्यादा बहुत सैद्धांतिक, बहुत फिलोसफिकल डायमेंशन में भी जानने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत सीधी सरल है, क्योंकि हम इसके साथ जी रहे। हम जी किसके साथ रहे? मोस्टली हमारे पास एक ब्रेन है, हमारे पास एक मन है, उसके साथ जी रहे। इसलिए जो जीवंत चीज़ के साथ अगर हम जुड़ते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हम बच्चों को या नई जनरेशन को उसको समझाने की, उसको प्रशिक्षित करने की, उसको जीवन दिशा देने की भी देना हो, तभी भी हमें मन मस्तिष्क को जानना बहुत अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? एक्चुअली जो सवाल उठता है कि हमें क्यों करना चाहिए, बात ये अगर हम इस धरती पर देखें तो सबसे, अगर कोई चीज़ इस धरती पर बहुत एडवांस रूप में निर्मित हुई है, लास्ट में आई, कहा जाता है ना एवोल्यूशन थ्योरी के तौर मस्तिष्क जो ह्यूमन है सबसे लास्ट में आया, और उसके बाद ये उसका जो ब्रेन है, वो मस्तिष्क है, वो सबसे आखिरी में विकसित हुआ और बहुत एडवांस रूप में इस समय फॉर्म में आया। क्यों? क्योंकि ये मस्तिष्क का बड़ा आश्चर्यजनक नेचर है। कैसा आश्चर्यजनक? ये मस्तिष्क खुद मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करता है ना। मस्तिष्क जो ब्रेन है वो ब्रेन के बारे में भी स्टडी कर सकता है, अपने बारे में भी मस्तिष्क खुद स्टडी कर सकता है, अपनी बॉडी के बारे में अध्ययन कर सकता है, बाहरी परिवेश के बारे में स्टडी कर सकता है, चारों तरफ जो चेंजेज हैं, बदलाव हैं, परिवर्तन है, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में स्टडी कर सकता है। ये मस्तिष्क का अपना एक यूनिक गुण है। और ध्यान रखना, बहुत ये कॉम्प्लेक्स भी बना है समय के साथ, टाइम के साथ। ये ह्यूमन जो ब्रेन कह सकते हैं ना, धरती पर सबसे अजीब एडवांस चीज़ क्या मस्तिष्क क्यों है? क्योंकि मोस्टली ये अपने बारे में स्टडी कर सकता है और दूसरे के बारे में भी जान सकता है, बाहरी परिवेश के बारे में जान सकता है। इवन इफ इसकी कैपेसिटी इस तरह की है कि ह्यूमन ब्रेन टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें इसने टूल निर्मित किए जो ब्रह्मांड के बारे में जान रहा, समझ रहा, स्टडी कर रहा। कह सकते हैं अगर पृथ्वी के अलावा भी किसी दूसरे ग्रह पर अगर कहीं जीव हैं, अगर उस जीव में मस्तिष्क या मस्तिष्क के जैसे कोई अंग है उसके अंदर, जो उस धरती पे या उस ग्रह पर वो अपने बारे में अध्ययन कर सके, उस ग्रह के बारे में अध्ययन कर सके, और ग्रह के बाहरी जो और परिवेश है उसके बारे में अगर अध्ययन कर सकता है, तो कह सकते हैं वो वहाँ के जीव, उस ग्रह के जीव बहुत एडवांस फॉर्म में है। मुझे लगता है कि जो मस्तिष्क का कंप्लीट फॉर्म लगभग है, और इसमें बहुत सारे समय के साथ एडवांस होते रहे, क्योंकि विकासात्मक जो प्रक्रिया है वो कभी खत्म नहीं होती है ना, वो कभी एंड नहीं होते। वो हो सकता है नकारात्मक जा सके, पॉजिटिव जा सके, या स्टेगनेंट रह सकते, वो बात अलग है। लेकिन ये ब्रेन के साथ मोस्टली इवोल्यूशन की जो प्रक्रिया है वो जुड़ी हुई है, लिंक हुई है मन के साथ, और इसी के साथ ह्यूमन का माइंड भी आया है। जैसे ही ब्रेन विकसित हुआ, उसी के साथ मन भी विकसित होता चला है। अगर हम पुरानी सदियों, पुरानी जो आदिवासी हैं और उस तरह के जो हम बारबेनी जो लाइफ उस तरह से जी रहे थे, या 1 लाख साल पहले देखें तो उस तरह से जैसा मस्तिष्क था वैसा ही मन का भी नेचर था, जो प्राइमरी स्टेज पर था।
जैसे जैसे मस्तिष्क जो एडवांस होता चला ह्यूमन का, वैसे वैसे मन का भी विकास होता चला, उसके डायमेंशंस खुलते चले गए हैं, है ना, जानने के, समझने के। इसलिए हम लोग मन मस्तिष्क पे सीरियसली बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जानने से, समझने से, वो जो निर्मित हुई है पिछले 200 सालों में, जो नॉलेज का, बहुत सारे थ्योरियों का, सिद्धांत का मकड़जाल तैयार किया गया है, उस मकड़जाल से बाहर आने के लिए, उस मकड़जाल को समझने के लिए अगर हम मूलभूत चीज़ों पर समझने की कोशिश करें तो बहुत इजी रहेगा समझना। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना, एक बच्चे को वर्ल्ड का मैप दे दिया गया काट करके बहुत सारे, लेकिन जब बच्चे ने क्या किया कि बहुत मस्त जो कटा हुआ, जो टुकड़े टुकड़ों में वर्ल्ड का मस्त था, उसको जोड़ना बहुत कठिन था, लेकिन देखा कि दूसरे साइड एक उसमें क्या मनुष्य बना हुआ था, तो उसने मनुष्य के अंग के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से जो उस जोड़ दिया, तो वर्ड का प्रॉपर वो मस्तिष्क, वो जो मैप है तैयार होगा। वैसे ये जो मन मस्तिष्क के बारे में आवश्यक है, अगर आप इन चीज़ों को जान लेते हैं तो और सारी चीज़ें जानना आपके लिए, समझना, सैद्धांतिक जो मकड़जाल है ना, बहुत सारी थ्योरियाँ सिद्धांत में, वो आपके लिए एक, है ना, समझ, एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी। प्लस ये भी है, अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, अपने को जानने का मतलब क्या है, अपने को जानने का मतलब अपने मस्तिष्क को जानना, अपने माइंड को जानना, किस तरह से भूल हुआ, कौन कौन से सिद्धांत किस तरह से मन में ऐड होते चले गए, चीज़ें कैसे निर्मित होती चली गई। तो जब हम खुद को जानेंगे बेटर तरीके से, अपने मस्तिष्क को यानी कि जानेंगे, खुद को जानने का नहीं कि हाँ वो हिंदू धर्म और सब उस सिद्धांत से मत लिंक करना, मैं यहाँ ब्रेन और माइंड की बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा स्वाभाविक है, ज़्यादा यथार्थ है, इन चीज़ों पर हम जान सकते हैं। और हम लोगों के पास काफ़ी हिस्टोरिकल और जो है साहित्यिक डाटा हम लोगों के पास अवेलेबल है। इसलिए अपने ब्रेन मस्तिष्क को जानना और माइंड को जानना नेसेसरी है, आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अगर आप बच्चों को, अगली पीढ़ी को समझना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, किसी को समझना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है वो जो बेस किस पर होगा, मस्तिष्क पे बेस होगा, माइंड पे बेस होगा। ह्यूमन का माइंड है, किस तरह से चीज़ें एक्सेप्ट करता है, कैसे लर्न करता है, कैसे सीखता है, लर्निंग की क्या प्रोसेस है, उसकी सीखने की क्या कंडीशन रही हिस्टोरिकल, और अब कंडीशन में क्या मॉडिफिकेशन आ रहा। तो अगर हम मन और मस्तिष्क को प्रॉपरली समझेंगे तो स्वाभाविक है हम बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस हो सकते हैं। ध्यान रखना, जो हमारा फेल्योर है, बहुत सारा फेल्योर है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो समझ है मन मस्तिष्क की, उसी से जुड़ा हुआ। चाहे वो किसी तरह का फेल्योर, हम अपनी अगली जनरेशन को नहीं पढ़ा पा रहे, या हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या नहीं सिखा पा रहे, तो स्वाभाविक है हमारी जो समझ है मन मस्तिष्क की वो कमज़ोर है। बच्चे का माइंड कैसा होता है, बच्चे का ब्रेन कैसा होता है, वो चीज़ें जानना अति आवश्यक होता है पहले। ना कि हम बहुत सारे चीज़ें उन्हें लर्न करा दें, याद करा दें, ठीक है लर्न कर देंगे, वो सीख देंगे, रटा देंगे, तुम कंडीशन बना दोगे, लेकिन वास्तविक जो समझ पैदा आएगी ना, जो सिखाने वाला टीचर है वो प्रॉपरली जान रहा हो कि मस्तिष्क और माइंड का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके बेसिक जो डायमेंशन है वो क्या है, किस तरह से सीखा जाता है, किस तरह से सिखाया जाता है। ये प्रक्रिया जब हम समझेंगे तभी हम बच्चों को बेटर तरीके से समझा सकते हैं, बेटर तरीके से प्रशिक्षित कर सकते हैं, और इस धरती पर हम बेटर तरीके से जी भी सकते हैं। क्योंकि जो हिस्ट्री क्या रही है ना, कैसे मस्तिष्क जो है इवॉल्व हुआ, कैसे माइंड इवॉल्व हुआ, तो बहुत सारे जो तथ्य हैं, झूठ मूठ की चीज़ें निर्मित की गई हैं, वे बहुत सारे जो कचरा है, गार्बेज है बेचारों का, वो आपके माइंड और मस्तिष्क से दूर होगा जब स्वाभाविक तरीके से, जो साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, यथार्थ तरीके से हम ब्रेन को समझेंगे। ये ब्रेन कैसे आया, इसकी क्या ऐतिहासिकता रही, कैसे निर्मित हुआ, एक्चुअली मनुष्य कैसे आया, उसका ब्रेन कैसे निर्मित हुआ, और बाहरी परिवेश के साथ उसका क्या संघर्ष रहा, क्या स्ट्रगल रहा। क्योंकि मन जो निर्मित हुआ है, ध्यान रखना, वो मस्तिष्क के जो कैपेसिटी है, मस्तिष्क की जो क्षमता है, मस्तिष्क की जो नेचर है, उसके बेस पे ही मन का भी निर्माण हो रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति है, ज़्यादा प्रशिक्षित होता है, ज़्यादा समझदार होता है ना, तो वो उसका मन दूसरे टाइप का हो जाता है। जो व्यक्ति ज़्यादा लोगों से जुड़ता है, ज़्यादा ग्राउंडेड होता है, तो उसका मस्तिष्क दूसरे। बहुत फॉर एग्जाम्पल है, कोई व्यक्ति बहुत सारी किताबों से जुड़ा हुआ है,
है ना, बहुत सारे सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो मन उसका उसी तरह का निर्मित हो चुका होता है। और कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा होता है तो उसके एक अनुभव वाली चीजें होती है, एक सैद्धांतिक चीजों के साथ भरा हुआ होता है। तो ये जो निर्मित हो रहा है मन, मोस्टली कहीं ना कहीं हमारे ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके तहत निर्माण हो रहा, तैयार हो रहा। तो इसके डायमेंशन समझना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है खुद खुद को ठीक से जानना, खुद को यानी कि मन मस्तिष्क को जानना और बाहरी परिवेश को जानना। उसको हम ठीक कर सकते हैं। वो परिवेश सामाजिक हो, वो परिवेश आर्थिक हो, वो परिवेश सांस्कृतिक हो, वो परिवेश राजनीतिक हो, कोई भी परिवेश हो, वो कहीं ना कहीं जो डिपेंड करता है, आधारित होता है, वो माइंड, ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन मन पे डिपेंड है मोस्टली। इसलिए जानना समझना बहुत नेसेसरी है, आवश्यक है। प्लस इसके साथ ये भी, ये समझाना भी उसी तरह से नेसेसरी है ना। बच्चे का जो माइंड है और एक एक्सपीरियंस होल्डर का माइंड बहुत फर्क होता है ना। बच्चा सीखना चाहता, और ध्यान रखना बड़ी आश्चर्य की बात है कि इस मस्तिष्क का नेचर भी सीखने वाला होता है। मस्तिष्क सीखना चाहता है, इसका बेसिक नेचुरल गुण ही है इसका सीखने का, ध्यान रखना। और कहीं ना कहीं हम किन कारणों से अपने बच्चे को जो सीखने की जो ललक है वो कहीं ना कहीं मार रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। कैसे कमजोर कर रहे हैं, कैसे बढ़ाया जाए, तो इसके मन और मस्तिष्क के नेचर को हमें समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए नेसेसरी है। हम अपनी बच्चा प्रतिभावान बना रहे हैं या समाज के लिए यूजफुल बना रहे हैं, या वो अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, कैसे जी सकते हैं, तो बच्चे के मन मस्तिष्क को समझना, जानना और अपने मन मस्तिष्क को जानना समझना बहुत नेसेसरी है, आवश्यक है, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए भी। इसलिए हम ये जो सीरीज है मन मस्तिष्क पे स्टार्ट की, इसको समझना, डिस्कस करना नेसेसरी है, आवश्यक है। धन्यवाद।